अब ऐसे में मैं यहाँ पर सौरभ दुबे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कोई स्पोक्स पर्सन आज हमारे साथ है नहीं, तो आप ही पक्ष रखेंगे बीजेपी का। तो अब ऐसे में ये भाई किनारा आपने कर लिया, लेकिन नेताओं को आप शांत और उनको चुप नहीं करवा पा रहे हैं। निशिकांत दुबे लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको कह दिया मुस्लिम आयुक्त हैं वो। उधर आपकी अग्निमित्रा पॉल, वो कह रहे हैं कि ठीक ही तो कहा निशिकांत दुबे ने। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस का इतिहास दिखाते हुए क्या समर्थन जता रहे हैं क्या निशिकांत दुबे के बयान को लेकर? नहीं, देखिए पूजा जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो बयान जारी करती है वही बयान जो है आधिकारिक बयान माना जाना चाहिए। और कोई नेता, कोई सांसद अपनी तरफ से अगर कोई व्यक्तिगत बयान देता है और पार्टी अगर उसकी विचारों से जो है वो सहमत नहीं होती तो पार्टी उससे किनारा कर लेती है, और ये किसी भी पार्टी को अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में तो अनुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आज बात हो रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र के मंदिर जो संसद भवन है, भाई लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत तो जनता की है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो संसद के अंदर बैठते हैं। अब संसद के प्रतिनिधि के तौर पर अगर किसी प्रकार से कोई कानून बन रहा है तो वो लागू करना कार्यपालिका का काम है और उसकी समीक्षा करना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच में हमारे संविधान में ऐसी कोई बड़ी रेखा नहीं खींची गई जिसके अंदर यह बताया गया हो कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। लेकिन एक बात ये तय है कि जैसे मैंने बताया कि अगर संसद कोई जनता के हित में कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका पालन करती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है कि ये जनता के हित में है या नहीं है। अब मैं अगर मान लीजिए अगर कुछ नेता हैं जिनको लगता है कि जैसे अभी राजीव रंजन जी ने एक बात अपनी रखी और प्रभाकर मिश्रा जी ने एक अपनी बात रखी, दोनों की बातें जो है अलग अलग है और बिल्कुल तो ये बात आपके नेता नहीं समझ पा रहे हैं और वो सीधा बयान दे देते हैं कि गृह युद्ध छेड़ रहे हैं, धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं। यहाँ सीजेआई सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको निशाना साधेंगे, उनको टारगेट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जो नेता होते हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत बयानबाजी वो पार्टी की बयानबाजी नहीं होती है। पार्टी ने उससे किनारा कर लिया, रातों रात किनारा कर लिया और बड़ बोलेपन का इस लोकतंत्र में कोई भी यहाँ पर जो है। तो फिर जब वो पूर्व सीसी को, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कहते हैं, अब इस पर पार्टी का क्या बयान है? देखिए आप समझिए एक बात को, देखिए संसद के 3 दिन पहले उनका पोस्ट था, ये पूरा विवाद होने के बाद निशिकांत दुबे इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कल। देखिए 100% गलत है और एक बात आपको समझनी पड़ेगी पूजा जी, संसद के पास अपने ऐसे अधिकार हैं कि संसद का अगर किसी सांसद का बयान गलत है, उसका आचरण गलत है, एथिक्स कमेटी बनाई गई थी ना यहाँ पर, जो है एक एथिक्स पार्टी ने क्या कदम उठाया उनके खिलाफ? सिर्फ उनके बयान से किनारा कर लेना, सिर्फ यही समाधान है? ये आप कैसे मान ले रही हैं कि उनके खिलाफ अगर कुछ पार्टी के अंदर जो है कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा हम अभी कैसे तो बता दीजिए क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी कार्रवाई, अभी तो कल तो नड्डा जी का बयान आया। ठीक है राजीव। देखिए यही जो मैंने अपनी बात कही थी पूजा, ये जो बहस है ये ऐसे निशिकांत दुबे बोल रहे हैं और अगर उस पार्टी बयान किनारा कर रही तो ऐसे नहीं, ये इसी बहस को और आगे, और ऐसे समय में बयान आ रहा है जब प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, पार्टी के नेता, सारे लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून जो है वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाया गया। दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को मुस्लिम आयुक्त कह रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम कमिश्नर कह रहा। अब ये दोनों बातें विरोधाभासी हो सकती है। ऐसा आप नहीं हो सकता कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी हो, उसमें एक मुस्लिम एमपी ना हो, उसमें एक मुस्लिम मंत्री ना हो और एक मुस्लिम कमिश्नर, अगर सीईसी मुझे याद नहीं आता है कि आजादी के बाद शायद कुरैशी के अलावा कोई दूसरा तो आप ऐसी उसको मुस्लिम आयुक्त बता रहे हैं। इस देश की ब्यूरोक्रेसी में कितने ज्यादा मुस्लिम है और मुसलमान ही इस 18-20% यहाँ की आबादी है। तमाम ब्यूरोक्रेसी में, तमाम जगह, तमाम यूनिवर्सिटीज में मुसलमान, वो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं कि मुसलमान हैं, वो कमिश्नर हैं कि मुसलमान है। ये तो और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड आप ले आ रहे हैं बिल मुसलमानों की बेहतरी के लिए।
देखिए, इस देश में मुसलमानों का मामला भी थोड़ा अलग चलता है। मुसलमानों का आज तक कोई मुसलमानों का एक नेता पूरे देश में नहीं हो पाया। वो मुल्ला मुलायम कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको नेता कहा जाता है, वहां तेजस्वी को नेता कहा जाता है, वहां ममता बनर्जी को कहा जाता है। उनके सारे नेता हिंदू हैं मुसलमानों के, जिनको मुसलमान परस्त, मुस्लिम परस्त कहा जाता है। वो एक भी मुस्लिम नेता के साथ लामबंद होकर आज तक हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान किसी मुसलमान नेता के साथ लामबंद होकर नहीं खड़ा हुआ। यहीं आजम खान रामपुर में थे, दसियों मुस्लिम नेता उनके खिलाफ उनको घेरे हुए थे चारों तरफ से, जहां भी आप देख लीजिए। लेकिन जब बहस होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम बता करके एक हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है, तो ये डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए ये कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालते रहिए।